हे एवरीवन। सो आज के वीडियो में वी विल टॉक अबाउट ट्रस्ट क्या होता है एंड उसकी हम एक ड्राफ्ट भी देखेंगे जो लीगल हम ड्राफ्टिंग में प्रिपेयर करते हैं। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बेसिकली ट्रस्ट होता क्या है, एक ऐसा लीगल अरेंजमेंट है ट्रस्ट टू लुक आफ्टर समवंस प्रॉपर्टी या फिर मनी अंटिल दिस पर्सन जिसके बिहाफ पे हम वी आर लुकिंग आफ्टर देयर प्रॉपर्टी मनी, जब तक ये उस एज के ना पहुंच जाए कि ये खुद अब उसका ध्यान रख सके। ठीक है, जैसे कोई माइनर हो गया, माइनर को नहीं आता है एक प्रॉपर्टी का कैसे उसको मैनेज करना है, तो हम उसके बिहाफ पे उसके लीगल ट्रस्टी बन सकते हैं कि हम देख लेंगे। या फिर कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, अभी उनका ग्रेचुटी या पेंशन नहीं मैच्योर हुई है, तो उनके बिहाफ पे एक कुछ हम बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ को अपॉइंट करते हैं ताकि ये देखें कि कंपनी जो इसमें प्रोविडेंट फंड में जो भी अपना वो डाल रही है अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस, वो सही है कि नहीं। तो जो ट्रस्टीज़ हैं ये इसके बिहाफ पे, जो एम्प्लॉई है इसके बिहाफ पे देखते हैं कि सब सही है कि नहीं, या फिर जो भी प्रॉपर्टी या कंपनी जो भी इनको प्रोवाइड कर रहा है वो सही है कि नहीं। तो बेसिकली यू हैव टू लुक आफ्टर देयर प्रॉपर्टी और मनी, यही होता है ट्रस्ट में। और अब देखते हैं क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है ट्रस्ट का। जब हम ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि अगर तुम्हें ट्रस्ट बनाना है तो तुम किस पर्पस से ट्रस्ट बना सकते हो या ट्रस्टी बन सकते हो। दो टाइप की चीज़ें होती हैं, लॉफुल और इलीगल। तो मैंने बोला था ना, इट्स ए लीगल अरेंजमेंट, ये होता है ट्रस्ट। तो आपको सिर्फ लीगल ऑब्जेक्टिव्स के ही लिए आप ट्रस्ट बना सकते हो। लीगल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इफ़ अभी ये छोड़ दो, बेसिकली लीगल ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो लॉ में ओके है, लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है, जो इलीगल नहीं है। अब इलीगल क्या होता है, अगर तुमने कोई भी इलीगल ट्रस्ट बनाया तो वो वॉइड हो जाएगा। मतलब वो अगर तुमने उसको डॉक्यूमेंट स्टैम्प पेपर पे बना के सब वो कर भी दिया है, उसको वेरीफाई और अटेस्ट सब कर दिया, बट वो स्टिल वॉइड रहेगा बिकॉज वो इलीगल नेचर का है। और ये पहले ही बोल दिया गया है कि ट्रस्ट सिर्फ लीगल नेचर का होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लो, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। तुमने एक ट्रस्ट बना दिया कि इस लड़की की मैं शादी होने नहीं दूंगा इस लड़के से, इस बात का तुमने किसी को ट्रस्टी बना के बिठा दिया कि तुम देखो, लुक आफ्टर दिस गर्ल, इसकी शादी होने नहीं देंगे। सो इट्स रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, इट्स इलीगल। ठीक है, तो इसलिए ट्रस्ट ये इलीगल है, तो ये वॉइड है, ये नहीं माना जाएगा। और डिफ्रॉडिंग ऑफ क्रेडिटर्स, किसी क्रेडिटर को धोखा देना फॉरबिडन बाय लॉ। लॉ में ही लिखा है कि आप पेड़ यहाँ के नहीं काट सकते और आपने इस चीज़ पे ट्रस्ट बना दिया है, सुनो, वो भी इलीगल हो जाएगा। कोर्ट रिगार्ड्स एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी है, उसने ही बोल दिया कि इमोरल चीज़ें आप नहीं कर सकते हो, तो आप उस पर ट्रस्ट भी नहीं बना सकते। और इन्वॉल्व्स इंजरी टू अ पर्सन, हो सकता है किसी और पर्सन को मेरे इस ट्रस्ट से इंजरी हो रही हो, किसी भी टाइप की इंजरी, तो वो ट्रस्ट भी नहीं माना जाएगा। तो आपका ट्रस्ट सिर्फ लीगल बेसिस पे होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट्स के लिए बना होना चाहिए, तभी वो वैलिड है। इफ़ अ ट्रस्ट हैज़ टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट के लिए एक ही ट्रस्ट बना दिया, लेकिन उसमें एक ऑब्जेक्ट लीगल है और एक इलीगल है, तो फिर पूरा ट्रस्ट ही आपका वॉइड हो जाएगा। बेसिकली अगर एक भी चीज़ उसमें इलीगल है तो पूरा का पूरा ट्रस्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका जो भी लीगल एग्रीमेंट आपने बनाया, और वो मान लिया जाएगा नॉट वैलिड। अब हम लोग एक ट्रस्ट डीड देखते हैं, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा अब तुम लोगों को। ट्रस्ट डीड ऑफ रिवोकेशन, बेसिकली किसी को हमने ट्रस्टी बनाया था, ये एक आदमी ये ट्रस्टी था इस माइनर के लिए, ठीक है, ये माइनर की प्रॉपर्टी देख रहा था, ये माइनर है। अब ये माइनर जो है ये 18+ हो गया, ये मेजर हो गया है। अब हमें इस ट्रस्टी की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको बोल देंगे कि आपको अब हमने वो कर दिया है, मतलब आपको रिलीफ दे दिया, अब आप जा सकते हैं, यू आर फ्री नाउ। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये रिवोक करने की डीड है। रिवोक का मतलब होता है अगर दो पार्टीज़ के बीच में बना है कोई अग्रीमेंट, उनमें से एक ने बोला कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, आई एम रिवोकिंग इट। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस डीड बाय इन बिटवीन सेटलर एंड ट्रस्टी, ठीक है, कोई डीड बनी होगी अगर, ठीक है, ट्रस्ट वॉज क्रिएटेड अंटिल बेनिफिशियरी बिकम्स मेजर, ठीक है, पर्पस हैज़ बीन फुलफिल्ड, तो पर्पस फुलफिल हो गई, तो अब ट्रस्ट की हमें ज़रूरत ही नहीं है ना, अब ट्रस्ट को हम एक्सटिंग्विश कर देंगे, बस इतना ही होता है। ट्रस्ट डीड्स और किस टाइप की होती हैं, डिवेंचर ट्रस्ट डीड्स होती है, तुमने सुना होगा डिवेंचर ट्रस्टी होता है एक कंपनी जब
पैसे लेती है डिबेंचर होल्डर से, उनको बदले में डिबेंचर देती है और पैसे ले लेती है और बोलती है कि वी विल पे यू इंटरेस्ट एंड ऑल दैट। तो हम डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करते हैं टू लुक आफ्टर कि कंपनी सही से यूटिलाइज़ कर रही है मनी, इस टाइमली पेमेंट कर रही है कि नहीं। बस बेसिकली डिबेंचर होल्डर्स के भले के लिए अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रस्टीज में तुम्हारा पेंशन फंड हो गया जो एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए, प्रोविडेंट फंड हो गया, सुपरएनुएशन फंड, ये सब एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए। तो इसमें ये हो गए बेनिफिशियरी और एक ग्रुप ऑफ लोग हो जाते हैं, वो बन जाते हैं इनके ट्रस्टी। वो देखते हैं कि कंपनी कुछ इनके साथ चीटिंग ना करे। ठीक है, अब इसकी प्रोविडेंट फंड की डीड देख लेते हैं, बहुत सिंपल सी है। ये सब फॉर्मल पार्ट में नहीं लिख रही हूँ। दिस डीड ब्ला 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 किसके बीच में बन रही है? कंपनी और ट्रस्टी के बीच में। किसके बेनिफिट के लिए? एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए। ठीक है, whereas company intends to create a PF account, PF provident fund एक बनेगा pool for the benefit of employee. It is necessary to execute a trust deed। हाँ, कि कंपनी कहीं चीटिंग ना कर ले एम्प्लॉयज़ के साथ, सही में वो बेनिफिट रिसीव हो रहा है कि नहीं एम्प्लॉयज़ को। नाउ दिस डीड विटनेसेस एज फॉलोइंग। अब क्या है, हमें क्या करना है? हमें ट्रस्टी को अपॉइंट करना है। तो मिस्टर एक्स हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी टू द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द प्रोविडेंट फंड। ठीक है, अब मिस्टर एक्स के बारे में और क्या क्या है? मिस्टर एक्स टू द ट्रस्टी शैल स्टैंड पजेस्ड ऑफ द एग्जिस्टिंग फंड। हो सकता है अभी इसमें 1 करोड़ रुपए हैं इस फंड में। सो मिस्टर एक्स जो है ही शैल स्टैंड पजेस्ड। जैसे ही डीड एग्जीक्यूट होगी ही विल स्टैंड पजेस्ड, ये अब इनकी जिम्मेदारी बन जाएगी पूरी। एंड जो भी इसमें फ्यूचर में और भी कंपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस करेगी मिस्टर एक्स पूरा ये देख लेंगे। ही शैल स्टैंड पजेस्ड। अभी कंपनी का नहीं रहा, ये ट्रस्ट होगी। ये जो पूल है प्रोविडेंट फंड का, ये ट्रस्टी का हो चुका है। ट्रस्ट शैल बी इरिवोकेबल। आप रिवोक ही नहीं कर सकते, ऐसा कंपनी चालाकी में कभी भी रिवोक कर ले ऐसे तो यू कैन नॉट रिवोक दिस। ऐसे हमने पहले ही डीड में मेंशन कर दिया है, ट्रस्ट इज गोइंग टू बी इरिवोकेबल। ठीक है, अच्छी बात है। फंड मनी शैल बी इन्वेस्टेड बाय द ट्रस्टी। अब भाई ट्रस्टी को तुमने ट्रस्ट करके पूरा दे दिया है प्रोविडेंट। अब ट्रस्टी जो है इस पैसे को 1 करोड़ को हो सकता है इन्वेस्ट कर करके 2 करोड़ बना दे। अच्छी बात है, एम्प्लॉयज़ को और भला मिलेगा उससे। तो ये इन्वेस्ट करेगा ट्रस्टी। अब ट्रस्टी की मर्जी। प्लेस ऑफ ट्रस्टी शैल बी वेकेंट, मतलब कि ट्रस्टी मिस्टर एक्स जो है उनकी जो पोजीशन है ट्रस्टी की वो वेकेंट हो जाएगी। कब होगी वेकेंट? दैट शैल बी वेकेंट व्हेन द ट्रस्टी डाइज और रिजाइंस और इज अनसाउंड ऑफ माइंड और कन्विक्टेड। मतलब ये सारी जो कैपेसिटी इसकी अब नहीं रही ट्रस्टी बनने की, तो इसकी प्लेस हम मान लेंगे वेकेंट हो गई है। अब हमें मतलब किसी और को यहाँ पे बिठाना होगा इस वेकेंट पोजीशन पे, अगर ये चीज़ें हो गई तो। एनी कैजुअल वैकेंसी, तो ये जो वैकेंसी बनी है शैल बी फुलफिल्ड बाय फ्रेश इलेक्शन। अब हमें कोई नया इधर बिठाना होगा फ्रेश इलेक्ट करके। ट्रस्टी शैल मेंटेन प्रोविडेंट फंड अकाउंट। तो ये ट्रस्टी की जिम्मेदारी हो गई ना पूरा फंड। अब यही देखेगा, इसको भी प्रोविडेंट फंड अकाउंट बनाना होगा, ईयरली उसको ऑडिट भी कराना होगा। ट्रस्टी शैल बी इंडेमनिफाइड फॉर ऑल लाइबिलिटीज़ इन बोनाफाइड एग्जीक्यूशन ऑफ हिज डीड। ट्रस्टी अगर बोनाफाइड तरीके से इन गुड फेथ अपना अच्छे से सब काम कर रहा है उस पर, तब अगर किसी ने सू कर दिया उसको, उस पर कोई भी लाइबिलिटी बन गई, तो कंपनी बोल रही है वी विल इंडेमनिफाई द ट्रस्टी, डोंट वरी। लेकिन उसने बोनाफाइड वे में काम किया होना चाहिए। ट्रस्टी ने खुद ही अगर चीटिंग या फ्रॉड करी तो हम उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। बस इन विटनेस ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, ख़त्म। तो यही था छोटा सा ट्रस्ट डीड और ट्रस्ट के बारे में जो भी डिटेल्स होती हैं। और मुझे लगता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है एंड हो सकता है तुम लोग को भी ये देख के समझ में आ गया हो। ऐसे ही तुम लोग कोई भी डीड बना सकते हो अपने मन से। देखो, पेंशन फंड की डीड बना सकते हो, सुपरएनुएशन फंड, सब सेम ही होता है उनके। बेसिकली डिवेंचर ट्रस्ट डीड हमें एक ट्रस्टी अपॉइंट करना होता है और हमें बताना होता है कि इसके क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बस। सो आई होप दैट वाज हेल्पफुल। मज़ा आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।